वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप सीवी में ऑब्जर्व करती हैं? इंटरव्यूज इतने लंबे क्यों चलते हैं? इंटरव्यू जो आपका कैंडिडेट सिलेक्टिंग प्रोसेस है, व्हाई इट्स सो लॉन्ग? डोंट यू थिंक कैंडिडेट डिजर्व्स टू नो दैट ही हैज बीन रिजेक्टेड? क्या ये फन फ्राइडे ज़रूरी है कि डेवलपर्स, डू यू थिंक कि डेवलपर्स तंग पड़ते हैं जब उनको ज़बरदस्ती उठा के लाया जाता है और बोला जाता है नाचो? Today we are with Hamna Naeem, the HR of Revenant Solutions. Hamna, thank you for your time and welcome to the show. My pleasure. How are you, I'm Abdullah? fine, thank you. Okay, so Hamna, आज जो आपसे questions पूछूंगा ना, Mhm. they will be like I will be asking like you are a general HR, not specifically to Revenant Solutions. ऐसा नहीं पूछूंगा कि आप Revenant Solutions की HR से related questions नहीं Okay, है, got it. being general HR. Okay, so my first question is, जब भी आपके पास कोई CV आती है, Mhm. what are the things that you think should be on the CV that should be highlighted? The points that should be highlighted, should be make bold. वो कौन सी चीजें हैं जो आप CV में ऑब्जर्व करती हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन थोड़ा-सा आंसर थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा क्योंकि पहली चीज़ है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ एन परफेक्ट सीवी, ठीक है? परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट सीवी नाम की कोई चीज़ नहीं है और कोई मैं ऐसा जनरल फॉर्म भी नहीं है जो मैं सजेस्ट कर दूँ और लोग उसको फॉलो करें और कहें कि वी कैन फॉलो दैट। हर एक फील्ड, हर एक पोज़ीशन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बट कुछ जनरल टर्म्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहले तो मैं जेनेरिक बात करूँगी तो उसमें क्या होगा आपका एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपकी जो आप कोशिश करें रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा रिजल्ट्स पे फ़ोकस करें। जैसे कि कुछ लोगों ने उस जॉब डिस्क्रिप्शंस टोटली मेंशन की होती हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में तो आई थिंक इट वुड बी मोर अट्रैक्टिव इफ यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स। और सेकेंडली मुझे आपकी पर्सनैलिटी नज़र आनी चाहिए आपकी सीवी से। और डोंट ट्राई मतलब इसको इतना एग्ज़ैजरेट ना करें सीवी को 2-2 3-3 पेजेज़ की बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू बी मोर प्रिसाइज़ एंड ब्रीफ इन योर सीवी। और दूसरी जो चीज़ होगी वो ये होगी कि 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड में एक्सपीरियंस्ड जो होते हैं कैंडिडेट उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस पे फ़ोकस करें रादर देन देयर कोर्सेज़ और हॉबीज़ एंड ऑल दैट। आई डोंट वांट टू सी योर पर्सनैलिटी बट आई थिंक आप रोल के साथ जितना वो रेलेवेंट होंगे दैट विल मोर इफेक्टिव। और फ्रेशर्स के लिए भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो अपने जो कोर्सेज़ हैं, अपनी वॉलंटियर जो चीज़ें हैं, अपने एकेडमिक पीरियड में ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहे ताकि उनके सीवी को ज़्यादा एनहांसमेंट मिल सके। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जो एक मुझे लगता है कि हर जॉब डिस्क्रिप्शन, हर जॉब के साथ आपने अपनी सीवी को एडिट ज़रूर करना है। क्योंकि जैसे एआई टूल्स होते हैं ना, वो आपके कुछ जो उन्होंने बीच में उनके वो होते हैं डिस्क्रिप्शन जो एडिट होती है ना, उससे वो फाउंड करते हैं वो चीज़ें जो टर्म मैचिंग होते हैं या जो टर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ट्राई करें कि आप अपनी जब भी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसको एडिट ज़रूर करें। एक जनरल सीवी को हर जगह पोस्ट करने का कोई तो फ़ायदा नहीं। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपने की है कि जो हुँ। फ्रेशर है उसको अपना कोकुलर एक्टिविटीज, अपने सर्टिफिकेट, ये जी, सब जी, चीजें जी। मेंशन करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। लेकिन जो एक्सपीरियंस पोजीशन के लिए एक बंदा अप्लाई कर रहा है, ही शुड फोकस ऑन हिज एक्सपीरियंस कि मैंने ये या जॉब किया, मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, यहाँ पे एक्सपीरियंस है। आपकी पर्सनैलिटी को मैंने जज करना है बट साथ-साथ मुझे आपका एक्सपीरियंस भी देखना है, आपके रिजल्ट्स देखने हैं, आपकी इंटरपर्सनल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैं उस सीवी से ही जज करूँगी। ऑब्वियसली दैट इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन तो आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक मोर ठीक, रेलेवेंट रखें तो दैट इज़ मोर गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन। इंटरव्यूज इतने लंबे क्यों चलते हैं? इंटरव्यू जो आपका कैंडिडेट सिलेक्टिंग हुँ। प्रोसेस है, व्हाई इट्स सो लॉन्ग? इट डिपेंड्स ये हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है अर्जेंसी डिपेंड करती है और इवन आपने ये भी देखा होगा कि अगर हमें कैंडिडेट अगर अर्जेंट बेसिस पे चाहिए तो कैंडिडेट के भी नोटिस पीरियड होते हैं तो हम उसको भी मद्देनजर रखते हुए ना हम अपनी कभी कभी जॉब पोस्टिंग करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं और हर एक कंपनी का एक बहुत ही कुछ जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज होती हैं कंपनीज होती हैं उनका एक बहुत सिस्टमैटिक वे होता है, उनका इनिशियल इंटरव्यू होता है, देन शॉर्ट लिस्टिंग होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट लिस्टिंग होती है, इनिशियल इंटरव्यू होता है, सेकंड इंटरव्यूज़ होते हैं, थर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं और जब तक एक कैंडिडेट फाइनल नहीं हो जाता, हम किसी को अनाउंस भी नहीं कर सकते कि दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड और समथिंग एल्स। बिकॉज़ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम ऑफर करा दें एक कैंडिडेट को, वो नहीं अपीयर होता। हमें वो सारा प्रोसेस अगेन स्टार्ट करना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई इट टेक्स अ टाइम। सो रिजेक्टेड से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हुँ। इफ सम कैंडिडेट इज नॉट सिलेक्टेड,
don't you think they need to they deserve to know that they have been rejected? उनको मैसेज जाना चाहिए. ऑब्वियसली इस चीज पे इसमें कोई डिनाई नहीं है कि उनको नहीं जाना चाहिए या कुछ ऐसे, लेकिन इसमें एक चीज है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट वो क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट उनकी टाइमलाइन होती है। यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि कैंडिडेट्स भी समहाउ इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनको वो उतना वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस आंसर में भी बताया है कि दैट व्हेन इट कम्स टू हायरिंग हमें समटाइम्स ये भी उसको मद्देनजर रखना होता है कि कभी कैंडिडेट को ऑफर लेटर कराने के बाद भी वो रिजेक्शन, मतलब कि वो नहीं जॉइनिंग नहीं देते या कुछ ऐसे होता है, फिर हमें दोबारा से हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। तो देयर आर सम केसेस, नॉट ऑल, कभी-कभी जब इनिशियल स्टेज के इंटरव्यूज शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो हम प्रीवियस जो कैंडिडेट होते हैं, जो ज़्यादा सीवीज़ आई हुई होती है, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन इन सम केसेस इसको थ्रू आउट थोड़ा-सा लंबा कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं करते। Okay. या Now coming to Fun Friday. So क्या ये फन फ्राइडे जरूरी है कि डेवलपर्स, डू यू थिंक कि डेवलपर्स तंग पड़ते हैं जब उनको जबरदस्ती उठा के लाया जाता है और बोला जाता है नाचो? The term nacho is, I don't think so it's a right term to use, but इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं होता कि ये जो फन फ्राइडेज होते हैं या कोई भी एक्टिविटी होती है, ये एचआर अरेंज तो करवाता है, बट फॉर कैंडिडेट्स, फॉर सॉरी फॉर एम्प्लॉयज, नॉट फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ। ऐसा नहीं होता। आपने ये देखा होगा कि एचआर सारी इम्प्लीमेंटेशन से लेके प्लानिंग से लेके वहाँ पे होता है। लेकिन जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो एम्प्लॉइज़ होते हैं। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो वर्क प्रेशर और वर्क उससे ना हट के ना थोड़ा एन्जॉय करें, थोड़ा लाइटर फील करें, और आई थिंक उसके बाद उनका जो फोकस होता है ना, वो उससे पहले नहीं हो पाता, क्योंकि आप थक जाते हो, आपका दिमाग थक जाता है। तो इस का जो बेसिक रीज़न यही है। बाकी एम्प्लॉइज़ अगर नहीं जॉइन करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा है, तो दैट इज़ अ लिटिल डिसहार्डनिंग डिफिकल्ट फॉर फॉर मी यू. एज़ वेल कि ऐसे सो तो आपको लगता है कि उठाना एक मुश्किल काम है, लेकिन जब एक दफा वो आ जाए एक्टिविटी में तो उसके बाद वो एंजॉय करते हैं. आप हमारी प्रीवियस डेवलपमेंट सॉल्यूशंस के पेज पे आप वीडियोज़ देखें, जो स्टार्टिंग में उनके फेसेस होते हैं और जो लास्ट में उनके फेसेस होते हैं, दे स्टार्टेड एन्जॉयिंग I've seen that, दीज़ yes. एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट, बट अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. अभी रेवेनेंट सॉल्यूशंस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक हुँ, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. हुँ, हुँ। सो डू यू थिंक इसका कितना बेनिफिट होगा यूनिवर्सिटीज को, कंपनी को, और एक ये ट्रेंड चलना चाहिए ये, ताकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ग्रेजुएट होने से पहले ही एक प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर दें? ऑब्वियसली ये तो एक, जब ये स्टार्ट हुआ था इनिशिएटिव, आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड बाय रेवेरेंट सॉल्यूशंस दैट कि आप, क्योंकि देखें बाकी जो इंटर्नशिप ऑफर होती है ना, उसमें इतना टेक्निकल काम नहीं होता। यहाँ पे हम अपने एक हाईली यूज़फुल रिसोर्सेज को उनके लिए ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज इनिशिएटिव, जो कि स्टूडेंट्स के लिए और कंपनी के लिए भी इट्स अ विन विन सिचुएशन। हमें अगर वो देखें, वो हमारे इंडस्ट्री को नहीं भी ज्वाइन करते सपोज, बट वो एक इंजीनियर बन के निकल रहे हैं, तो आई थिंक ये एक हमारी हमारी कंपनी के लिए एक विन सिचुएशन है। हमारे पाकिस्तान बिल्ड हो रहा है, इंजीनियर्स बन रहे हैं यहाँ पे, उनकी करियर इवन के, अगर अच्छा एक और चीज भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी आपके क्वेश्चन से, तो थोड़ी सी हटके है, बट हम यहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप्स ही नहीं ऑफर करते। समटाइम्स जो कैंडिडेट कंफ्यूज आते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता, हम इवन के करियर काउंसलिंग भी इनको प्रोवाइड करते ओह, हैं। जी, ये एचआर की ड्यूटी में है या आप रिलेटिव डिपार्टमेंट करता है? रिलेटिव डिपार्टमेंट ओके. में मेरे से वो अगर कोई आता है, मुझे लगता है कि दे आर कंफ्यूज्ड एंड नॉट, उनको इतनी वो नहीं है, या वो इवन के ये भी अक्सर कैंडिडेट पूछने आते हैं कि किन चीज़ों पे मुझे फोकस करना चाहिए, तो फिर उनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट से उनकी मैं मीटिंग फिक्स करती हूँ और देन वो उसके साथ फॉरन ही फिर थैंक यू फॉर योर टाइम.